नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय मित्रों, साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में बड़ा बनने के लिए दूसरों से आगे निकलने होगा, बल्कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाकर बड़ा बन सकते हो। और बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है। ये जिंदगी है साथियों, लोगों का साथ दीजिए। और एक बात और मैंने देखी साथियों, और मैं कहूंगा जरूर कि जिंदगी की किस्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है ना तो किनारा नहीं मिलता है, और जब ये डूबती है तो सहारा भी नहीं मिलता है। जिंदगी के साथ रहना बहुत जरूरी है साथियों। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में, मूलांक 7 के व्यक्तित्व के बारे में, कारोबार के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, शिक्षा के बारे में। कौन सा महीना उनके लिए शुभ रहेगा, कौन सा आयु वर्ष शुभ रहेगा, किस आयु वर्ष में सावधानी बरती है, मोबाइल का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, गाड़ी का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा दिन शुभ रहेगा, किस देवता की पूजा करे, क्या दान करे, किस मंत्र का जाप करे, क्या उपाय करे। ये मूलांक 7 के बारे में सारी जानकारियां मैं आपको यहां दूंगा। लेकिन मूलांक 7 यानी किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 तारीख को हुआ तो मूलांक 7 होगा। और मूलांक 7 के जो आधिपत्य देवता है वो केतु देव है, यानी मूलांक 7 केतु देव से शासित होता है। मूलांक 7 पर केतु देव का प्रभाव होने के कारण ये समुद्र का अंक है, समुद्र जैसे है, सब कुछ समाहित करने की क्षमता रखता है मूलांक 7। मूलांक 7 बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, चतुराई से परिपूर्ण होते हैं, और चतुराई से जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी है। दूसरों के मन में क्या हलचल हो रही बड़ी आसानी से आप समझ लेते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, पर आप दूसरों पर शासन नहीं करना चाहते। आपका व्यवहार शांत और शालीन है, और आप एक भावुक व्यक्ति हैं। रहस्य गुप्त विद्याओं के जानकार और दार्शनिक विषयों में रुचि रखते हैं। कई बार मेरा यह अनुभव है कि निजी जीवन में बड़ी निराशा आपको मिली, मानसिक अवसादों से आपको गिरना पड़ा, क्योंकि आप स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं और आप स्पष्ट भाषी व्यक्ति है, हर बात को स्पष्ट करते। लोगों को स्पष्ट जीवन पसंद नहीं है भाई। यात्रा करना आपको बहुत प्रिय लगता है, आप निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। स्वास्थ्य की धनी, परंतु स्वास्थ्य पर आपका मन का प्रभाव भी देखा गया है। धन कमाने की इच्छा और धन को बचत करने की इच्छा भी आप में रहती है। आप अपनी बात दृढ़ता से दूसरों के सामने रखते हैं। आप जीवन के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं, साफ दिल व्यक्ति हैं आप, और दूसरों की कई बातें अक्सर दिल से ले लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा है और आपका व्यक्तित्व सामान्य लोगों से अलग है। आपका दिल बहुत साफ है, इस बात की परवाह नहीं करती कि जो बात आप कर रहे हैं उसका प्रभाव अगले पर क्या पड़ेगा। सीधी और सपाट बात आप कहते हैं, बेबाक शैली आपकी, इसलिए कई बार लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत है, आप नीडर है, आत्मविश्वास से भरपूर है, और समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं। दूसरों की मदद भी आप करते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं आप, बहुत मेहनती आप, कर्म करने से पीछे नहीं हटते, और हर चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। आप बहुत समझदार हैं, जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते, दिमाग बहुत तेज है आपका, परिश्रम के बल पर जीवन में हर वस्तु वो पा लेते जिसकी चाह आप रखते हैं। आपके पास धन संपदा की कमी नहीं रहती। स्वतंत्र विचारों की वजह से स्वभाव में विचार बड़े परिवर्तनशील है आपके। आप विविधता पसंद करते हैं, आप हर चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पसंद करते हैं। आपको धन और भौतिक वस्तुओं का मोह नहीं होता है। जो आपने कमाया है धन कई बार दान पुण्य में लगा देते हैं, और नहीं
आपको भविष्य की कभी चिंता रहती है, आप हमेशा वर्तमान में और आज में जीते हैं। ये आपके बारे में कुछ जानकारी थी। आपकी शिक्षा की बात करूं मूलांक 7 वालों की, तो सामान्यतः शिक्षा अच्छी होती है क्योंकि खोजी प्रवृत्ति है, विषय विषय की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकाग्रता की कमी देखी गई और यह असफलता का कारण होता है। बहुत अच्छे लेखक और ज्योतिषी, जासूस और कूटनीतिज्ञ इस अंक के लोग होते हैं। आपके कैरियर की बात करो, आपका झुकाव अध्यात्म में अधिक होता है और आप एक अच्छे अध्यात्म वेता भी बन सकते हैं। कथावाचक, महान संत और कलाकार, ये गुण आप में है साथी। आप दार्शनिक, योगी, उच्च विचारक भी हो सकते हैं। रिसर्च, ट्रेवल, कंसल्टेंसी फर्म में, व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं। अभिनय, फिल्म उद्योग, वायु सेवाएं, पर्यटन, औषधि, जासूसी, संगीत, नाटक, श्रेष्ठ कला, तैराकी, तरल पदार्थ, इसके कर विक्रय, शल्य चिकित्सा, रबर उद्योग, डेयरी फार्म, हेल्थ क्लब, इस व्यवसाय में अच्छी सफलता आपको मिलती है। आप क्लर्क भी और पत्रकार भी और सरकारी अधिकारी और संपादक भी हो सकते हैं। ये आपकी कामकाज का दायरा है साथी। मूलांक 7 वालों की जी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपके मित्र उच्च कोटि के होते हैं जिनका लाभ आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मिलता है। आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है और आप धन का संग्रह अच्छा कर लेते हैं। मूलांक 7 आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रहता है। मित्रों के साथ अच्छी निभाते, परंतु आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव का भी रहता है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, लेकिन परिवार पे कोई मुसीबत हो उस समय आप उनके साथ खड़े रहते हैं। निजी जीवन आपका सुखी होता है, परंतु आपके संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। आपको दान पूरी करना बड़ा अच्छा लगता है। ये आपके पारिवारिक जीवन की बात है। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को पसीने की बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। आपको पसीना बहुत आता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो। आपको श्वसन संबंधी तकलीफ होने की संभावना नजर आती है इस अंक में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नशे से दूर रहना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, मानसिक रोग, सांस संबंधी रोग, आंतों संबंधी रोग, यूरिनल प्रॉब्लम और ब्लड इंफेक्शन भी देखा गया है। इसमें लापरवाही नहीं बरतें। आपकी ताकत क्या है? तो बुद्धिमानी, आध्यात्मिक खोजी, स्वावलोकन, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान, चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ा रहना, अच्छे विश्लेषक और विचारशील। क्या कमजोरी है आपकी? रहस्यमय व्यवहार, एकांत प्रिय, बातों को छिपाने की आदत, सामाजिक भागीदारी की कमी, ये आपकी कमियां हैं। आपकी कमियां हैं कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी उब जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपको मित्रों की संख्या कम होती। आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी हैं, छोटी छोटी बातों पर अड़ जाते हैं, इससे बचना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों का तिल का पहाड़ बना देते हैं, राई को पहाड़ बनाकर झंझट पैदा करते हैं। इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। आप हर स्थिति का सही आंकलन करके वैसा के वैसा दूसरों के सामने पेश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग आपसे बुरा मान जाते हैं। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, इस कारण भी आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। विशेष सावधानियां मूलांक 7 वालों को क्या बरतनी चाहिए? आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। आपको शारीरिक परिश्रम अधिक करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी पे भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको प्राइवेट नौकरी और कामकाज पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए। व्यापार और प्राइवेट जॉब में आपको अधिक सफलता मिलेगी। आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय की कदर करना चाहिए और नशे से आपको दूर रहना चाहिए। ये आपके बारे में जानकारियां थी कुछ। आपके लिए जुलाई और अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय अच्छे कार्यों के लिए शुभ माना गया, लेकिन फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में कार्य विस्तार, परिवर्तन और शुभ कार्यों में के लिए अच्छे नहीं माने गए। इसमें बचना चाहिए। मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन का 23वां वर्ष, 28वां वर्ष, 32, 34, 37, 41, 43, 46, 50 और 52वां वर्ष बड़ा भाग्यशाली होता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से आप अच्छा लाभ लेते, और इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छी यात्राओं पर भी आप जाते, देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन का दूसरा, चौथा, 11, 13, 14, 13, 20, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वां वर्ष विशेष सावधानी कर। इन वर्षों में नौकरी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, व्यवसाय
स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं को लेकर विशेष सावधान आपको रहना पड़ेगा। आपका मूलांक 7 है तो आपकी घर का शुभ निवास, संस्थान का अंक, मोबाइल का मूलांक आपके लिए 7, 1 और 5 शुभ रहता है। यदि आप मूलांक 7 वाले अपना वाहन खरीदते हैं और वाहन का जो नंबर है वो नंबर यदि आप 7, 5 और 1 रखेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपका मूलांक 7 है और मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 19वां, 23वां, 25वां, 28वां वर्ष विवाह के हिसाब से बड़ा शुभ रहेगा। और इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 32, 34, 37, 41, 43 और 46 वर्ष विवाह के लिए पुनः ठीक रहेगा। आप मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप एक्टर हैं, अभिनय करते हैं, निर्देशन कर रहे हैं, डायरेक्शन करते हैं, लेखक हैं, तो जिनके साथ आपको काम करना है, उन व्यक्तियों की जो मूलांक है, उन मूलांक का जोड़ यदि 6, 8 और 9 है तो आपको उनके साथ बहुत लाभ मिलेगा। आपके लिए मंगलवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और आपके लिए दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा शुभ मानी गई। मकान, फैक्ट्री, दुकान आदि का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं या आपके कई निजी संबंध और मित्रता है, आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जिनका मूलांक 2, 6 और 7 हो। ऐसे लोग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जब कभी जीवन में कोई परेशानी हो तो श्रद्धानुसार, आपकी जो श्रद्धा है, श्रद्धानुसार साबुत मसूर, गुड़, जूते, सरसों का तेल, लोहे की कोई वस्तु गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे ना तो आपकी परेशानियों का निवारण हो। इन चीजों का दान आपको करना चाहिए। आपके लिए जो 1, 7, 9 ये मित्र अंक है, 3, 5, 8 आपके लिए ठीक रहते हैं, लेकिन अंक 2 को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए हल्का हरा रंग बड़ा शुभ माना गया है, सफेद रंग भी आपको अच्छा माना गया है। ज्योतिष में कहते हैं कि लहसुनिया धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मेरा यह कहना है कि यदि 9 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने, 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, जो आपका सामर्थ्य है, यदि आप लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती की पूजा करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। यदि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपको कष्ट आ रहा हो, बाधाओं का सामना करना पड़े, नुकसान हो रहा हो, तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार कोयला कुष्ठ आश्रम में दान दीजिए या बहते पानी में प्रवाह करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। एक से अधिक रंग वाले कुत्तों को हर रोज श्रद्धानुसार भोजन कराना आपकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। और महादेव भोले भंडारी है। जीवन में जब कभी कष्ट आए और कोई राह नजर नहीं आए तब आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। जब भी आप सुबह स्नान करें, हल्का सा लाल चंदन का पाउडर जल में डालिए, उसको अच्छी तरह मिलाइए और जल से स्नान करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम शा केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। गणेश जी के 12 नामों का पाठ करना भी, 12 नामों का स्त्रोत का पाठ करना भी बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। और कुत्ते को गुड़ से बनी रोटी यदि आप रोज खिलाते हैं तो आपके कार्य में कभी रुकावट नहीं आएगी। पक्षियों को दाना डालना, केला, तिल, काला कंबल, इनका दान करना बड़ा शुभ माना गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष बड़ा उत्तम माना गया है। जब कभी मन बड़ा बेचैन हो ना तो रात में मूली अपने सिरहाने रख दीजिए, चुपचाप मंदिर में रख के आ जाएगा, आपको बड़ा लाभ मिले। और तिल चींटियों को डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मूलांक 7 के बारे में संपूर्ण उनके व्यक्तित्व और उनकी सभी जानकारियां जो उनके लिए बहुत जरूरी थी। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आयु के वर्ष हो, हर चीज की जानकारी जो मेरे अनुभव के आधार पर थी, जो मेरे अनुभव का आंकलन था, वो मैंने आपके सामने रखा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। साथियों, ये विचार, ये आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था, दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने, मित्रों, हमेशा आपको दिया है, दबाव कभी नहीं डाला। हाँ, मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। मेहनत और परिश्रम करते हुए कोई चूक से, कोई भूल से, कोई गलती हो गई हो
तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। यह आपके व्यक्तित्व विवरण था, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका कैरियर, आपका एजुकेशन, सारी जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन आने वाला साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पूरा का पूरा वार्षिक राशि फल मूलांक 7 पार्ट 2 में मिलेगा। गुरुमंत्र विद दाती महाराज जो आपका यूट्यूब का चैनल है, उस पर आप देखना नहीं भूलेंगे कि 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।